बार बार जहरीली शराब से मौत के मामले सामने आने के बावजूद प्रशासन गहरी नींद में सोया रहता है। शराबबंदी कानून के बाद भी शराब सिंडिकेट के आगे पुलिस प्रशासन लाचार है और ऐसे में हर कुछ महीनों बाद मौत की बड़ी वारदात हो जाती है। देखिए जहरीली शराब पर हमारा ये खास कार्यक्रम। उनका बाल बनेगा 5 मिनट है, 2 घंटे कल तक लिए गए, वो क्या करेंगे। बेतिया के लौरिया में जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है। किसी ने पिता खोया तो किसी ने भाई। हर तरफ दर्द और बेबसी का आलम है। कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। गांव वाले पुलिस प्रशासन से लगातार शराब कारोबारियों पर कार्रवाई की गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस आंखें मूंदी रही और गुरुवार को इस बोतलबंद जहर ने 16 जिंदगियां ली। सवाल है कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद गांव में अवैध शराब कैसे बिक रही थी। देखिए ये रिपोर्ट। तारीख 15 जुलाई 2021। जगह पश्चिमी चंपारण का लौरिया प्रखंड। अचानक इलाके के कई गांवों में कोहराम मच गया। एक के बाद एक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते 16 लोग मौत की आगोश में सो गए। घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया। जिस घर में इस जहरीली शराब को पीने से मौत हुई है, उस घर के लोग इस दर्द से उबर नहीं पा रहे हैं। रो रो कर घर वालों का बुरा हाल है। वो बहुत अच्छे इंसान थे, समझ रहे, मेरा दिल रोता है उनके लिए। वो मेरे भाई के समान थे, समझ रहे, बहुत अच्छे थे वो। लेकिन मैं उनके लिए मैं कितना अंदर सदमा है। मेरा भाई जितना मेरा भाई फखरुद्दीन एक्सपायर किया था, उतना सदमा, उतना ही सदमा इनके मौत से भी हमको पहुंची है। केहू नहीं है, हमरा केहू नहीं है देखनिया। कैसे जिंदगी कटी राउर? अब ऊपर वाला कटी हन, जिंदगी के काटी, दोनों पंच काटी लो और गुजारी लो हमार दिन। इस हादसे में परिवार के मुखिया बिकाऊ मियां और बकाउल्लाह की भी मौत हुई है। उनकी पत्नी का कहना है कि अचानक 15 तारीख की शाम को बिकाऊ मियां ने पेट दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें पेट दर्द की दवा दी गई, लेकिन देर रात तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। परिवार वालों का दावा है कि उनकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। 13 तारीख के 14 तारीख इंतकाल हो गया। परेशानी क्या होत रहे उनका परेशानी हो तो शादी के पहर मौरी बाद उनके 4 बेर कय हो गए। और कय के बाद में हम गैस के गोली देनी कि गैस भइल हुई, और बाद से उ खा ले, खा के चुपचाप सुत गए। तो 4 बजे भोर में उनके बेचैनी खानी भौ गए, और बाद में 5 बजे प्राण छूट गए। देवड़ुआ जो बदनाम हुआ है, शराबबंदी कानून का माहौल उड़ा, शराब बेचने वाले शराब बेचते गए, पीने वाले पी गए, मौत की नींद सो गए और छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए। दुर्भाग्य है, दुख है, हमें भी दुख है। हम इस गांव में पहुंचे हैं, लोगों की नजदीक से हमने उनका दर्द जाना, उनके दुख को देखा। लालदीन जैसी कई महिलाएं जहरीली शराब के सितम का शिकार हुई हैं। कई परिवारों ने अपनों को खोया है। छोटे छोटे बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। ऐसे में मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। शराबबंदी कानून को लागू करने आप लोग कैसे चूक गए? मैं बहुत समझाती थी, और रही बात की समझाने से क्या होता है, बहुत समझाती थी। और यही नहीं कि बहुत लोग एक्सपायर किए हैं, जहरीली शराब से बहुत लोग एक्सपायर किए हैं, है ना। हमारे पंचायत में 6-7 जन एक्सपायर किए हैं एटेंडम, मतलब एट ए टाइम 2 दिन 3 दिन के अंदर में ये 5-6 जन जो किए हैं वो
सब जहरीली शराब से। और एक एडमिट है आस्था हॉस्पिटल में अंजनी कुमार के यहाँ, उसकी हालत बहुत दयनीय है। गुरुवार से शुरू हुए मौत के मामले दिन के साथ अचानक बढ़ते चले गए। पहले 5 लोगों के मरने की खबर आई, लेकिन शुक्रवार को यह आंकड़ा 14 हो गया और अब 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। लतीफ मियां भी इस जहरीली शराब के कहर का शिकार हुए हैं। तबीयत उनको खराब हो गया। क्या परेशानी क्या हो गई थी? परेशानी यही हुई जो उनको पेट में मतलब बोल रहे हैं दर्द हो गया हमारा। जब पेट में दर्द हो गया तो उसके बाद से मतलब कि ये लोग, हमारा छोटा बच्चा है वो ले गया गांव में इलाज कराया, फिर करा के लाया तो 1-2 घंटे के बाद और रफ्तार बढ़ गई उनको, मतलब दर्द काफी बढ़ गया। तो उनको लेकर मतलब रामनगर यहाँ पर शहर छोटा सा है, वहीं पर लेके लोग गए और वहाँ लेके गए तो मतलब कि उनको इलाज करवाया, रात भर रहे और 3 बजे भोर में मतलब एक्सपायर कर गए। रशीद मियां की बूढ़ी आंखें भी रो रो कर थक गई हैं। ये भी उन लोगों में शामिल हैं जिनके अपने को इस जहरीली शराब ने लील लिया है। अब रशीद मियां के ऊपर अपने छोटे भाई के 5 छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी है। रशीद मियां को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस गुर्बत में वो कैसे इन बच्चों का पेट पालेंगे और कैसे अपना परिवार चलाएंगे। भाई के जो है दारू वारू पी के सब मर गया। उसका बाल बच्चे का 5 बेटी है, तो बेटे कर लीजिए वो क्या करेगा, उसके संस्कार हमको मुआवजा दे। इसी गांव की रहने वाली सबीना लंबे समय से लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। गांव के लोगों की माने तो यहाँ शराब बहुत पहले से बिक रही थी। कई बार लोगों ने आवाज उठाई, पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही निकला। न तो पुलिस सुनती है, न प्रशासन कुछ करता है। गांव के मुखिया और सरपंच तो मानो इसी काले धंधे में शामिल हैं। जाहिर है कार्रवाई होगी तो होगी कैसे? कह देने से नहीं होता है कि शराब हमारे इसमें रुक गया। कहीं शराब नहीं रुका है, कहीं कुछ नहीं हुआ। सब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हर जगह से, है ना। हर तो बंद हो गया है, फिर मान लीजिए कागज में बंद हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हकीकत नहीं बंद हुआ। नीतीश जी क्या करेंगे? नीतीश जी खाली कहने के लिए कह देते हैं और यहाँ पर कंप्लेन करते हैं लोग। यहाँ हम दरोगा लोग, पुलिस लोग, वो लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे मुखिया जी खुद बैठ करके पंचायत भवन में पीते हैं, हमारे सरपंच साहब पीते हैं, तो वो लोग क्या है, कोई विरोध नहीं करता है। प्रशासन अब इस मामले की जांच में जुटा है। आधा दर्जन थानों की पुलिस आरोपियों को दबोचने की कोशिश में जगह जगह दबिश दे रही है। बेतिया पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। छह अन्य लोग हिरासत में लिए गए हैं। इस मामले में 2 मुख्य आरोपियों की पहचान की गई है। सवाल उठता है कि जब राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है तो शराब मिलती कैसे और कहां से है? हालांकि जहरीली शराब से होने वाली मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले इसी साल मार्च महीने में 3 जिलों में 14 लोगों की मौत हुई थी। तब प्रशासन ने कहा था कि मामले की जांच कराई जाएगी, लेकिन अब तक हुआ कुछ खास नहीं है। प्रशासन की इसी लापरवाही से अब पश्चिमी चंपारण के लौरिया प्रखंड में मातम पसरा है। तो निश्चित तौर पर हमें भी ग्लानि होती है ऐसी तस्वीरों को देखकर। हम कभी नहीं चाहेंगे कि गांव वाले, परिवार वालों का यह दर्द कि शराब पीने के कारण घर का अभिभावक चला जाए, हम उसको कवर करें। लेकिन हकीकत भी दिखाना जरूरी है। हकीकत उन लोगों को दिखाना जरूरी है जिनके जिम्मे शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने की बड़ी जिम्मेवारी सरकार ने दी है। कैमरा पर्सन दीपक और सहयोगी प्रफुल्ल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, लौरिया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार धंधेबाजों में महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से शराब जब्त की है। लौरिया में हुए जहरीली शराब कांड के बाद अब पुलिस एक्शन में आई है। देखिए, इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन सभी को अब जेल भेजने की कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। दरअसल 16 लोगों की मौत हुई है और उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया है और 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में।
और इनको एक एक कर गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये घटना हुई है, पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है और अब धीरे धीरे पुलिस प्रशासन जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई कर अपनी छवि जो है वो बचाने में जुटा हुआ है। हालांकि शराब की भी रिकवरी हुई है और ये देखिए शराब जो रिकवर किया गया है वो शराब आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी शराब के साथ इनको ले जाया जा रहा है। जाहिर सी बात है एविडेंस के साथ पुलिस जो है वो एक्शन दिखा रही है और ये जो एविडेंस रिकवर किया गया है वो आपके सामने है। और इस मामले में कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि जो प्रभारी एसपी हैं किरण जाधव, जो बगहा एसपी हैं, वो वेस्ट चंपारण के एसपी के प्रभार में उन्होंने 9 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, फिलहाल उनसे पूछताछ चल रही है और आखिरकार इस कांड के तीसरे दिन जो पुलिस है वो एक्शन में आई है और इन सभी को अब जेल भेजने की तैयारी जो है वो शुरू की गई है। ये कब से धंधा करते सर आपका? बोलो, धंधा नहीं करते। कब से कर रहे थे? हम लोग धंधा नहीं करते। ये वाले मामले में गिरफ्तार हुए ना? किसान हैं। देखिए अब ये नहीं बताएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ इस घटना के बाद और अब जो कागजी प्रक्रिया है उसको पूरी करते हुए इन सभी को जेल जो है वो भेजा जा रहा है। एक बड़ा एक्शन, कुल 9 लोग जो है वो अरेस्ट हुए हैं, इसमें 6 लोग जो है अभी उनसे पूछताछ चल रही है और जाहिर सी बात पूछताछ के बाद जब पुलिस को एविडेंस मिलेगा तब उसके खिलाफ आगे एक्शन लिया जाएगा। लेकिन प्रफुल्ल, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई इसमें? जी, अभी एसपी से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि कुल 15 लोग हिरासत में लिए गए थे, जिसमें से 9 लोग जो है वो 9 लोगों को जेल भेजा जा रहा है और बाकी जो मुख्य जो 2 आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित किया गया है और लगातार कई थानों की पुलिस को यहाँ पे तैनात किया गया और 3-4 टीम को तैनात में बांट दिया गया और सभी टीम जो है लगातार उन मुख्य आरोपियों की छापेमारी में जुटी हुई है। और भी लोग, एसपी ने कहा है कि और भी जितने लोग होंगे इस कार्रवाई की जद में आएंगे, सभी को चिन्हित किया जा रहा है कि कौन लोग हैं जो शराब बेचने का काम करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका इन्वॉल्वमेंट होगा सभी को। देखिए पुलिस कितनी अभी एक्टिव दिख रही है। ये सक्रियता अगर कुछ दिन पहले हुई होती जी तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं है। जी बिल्कुल, अभी जो इस घटना के बाद पुलिस की जो सक्रियता देखने को मिल रही है, अगर ये सक्रियता पुलिस ने कुछ दिन पहले दिखाई होती और शराब कारोबारियों पर नकेल कसी होती तो इस तरह की घटना जो है, मौत का तांडव जो है वो जहरीले शराब के कारण नहीं हुआ होता। बिल्कुल, अब देखिए भले ही अब पुलिस एक्शन में दिख रही हो, लेकिन पुलिस पर भी बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। गांव के लोगों ने उठाया कि पुलिस पहले से अगर एक्टिव हुई होती, अगर पहले से जो शराब के कारोबारी थे उनके खिलाफ अगर कार्रवाई की होती तो शायद 16 लोगों की जान नहीं जाती। लेकिन बिहार पुलिस की अपनी कार्यशैली है और अपनी इसी कार्यशैली का बिहार पुलिस लंबे अरसे से बदनाम रही है। बहरहाल इस मामले में अब जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको जेल भेजा जा रहा है। कई थानों की टीम जो है वो पहुंची है और अब एक्शन में दिख रही है पुलिस। और फिलहाल जो महिला है उनको भी अरेस्ट किया गया है और उनको भी पुलिस जो है, लौरिया थाने की ये गाड़ी है, महिला जो है उनको भी पकड़ के ले जाया जा रहा है और पुलिस जो है अब थोड़ी एक्टिव दिख रही है। इनको भी अरेस्ट किया गया क्या? केवल उन्होंने बताया कि हाँ अरेस्ट किया गया है। अब इस पूरे मामले में आगे किस तरह का अनुसंधान चलता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन 2 चौकीदारों पर कार्रवाई और इसके अलावा प्रशासनिक हमला, 9 लोगों की गिरफ्तारी, यही कर सका है। आगे क्या करता है इस पर हमारी नजर रहेगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, लौरिया, बेतिया। बिहार में पिछले 5 साल से पूर्ण शराबबंदी लागू है। सख्ती के बावजूद आंकड़े चौंकाते हैं। शहर से लेकर गांव तक शराब का सिंडिकेट खड़ा हो गया है। गिरफ्तारियां होती हैं लेकिन पीने वालों और बेचने वालों की अब तक इस सिंडिकेट का एक भी सरगना गिरफ्त में नहीं आया है। और आंकड़ों की जुबानी देखिए सरकार की इस योजना को कैसे पलीता लगाया जा रहा है। बड़े आर्थिक नुकसान के बावजूद नीतीश सरकार ने 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। ऐसा लगा कि वाकई लोगों ने शराब से तौबा कर ली। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता जब राज्य के किसी न किसी कोने से शराब की बरामदगी और शराबबंदी कानून तोड़ने की खबरें नहीं आती हों। मतलब साफ है
कि शराब के सिंडिकेट को तोड़ने में सरकार असफल रही है। आज तक किसी बड़ी मछली को नहीं पकड़ा जा सका है। पकड़े गए ज्यादातर लोग या तो शराब पीने वाले हैं या फिर इसे लाने के लिए कैरियर का काम करने वाले हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक ट्राई स्टेट होने के बावजूद बिहार में महाराष्ट्र से ज्यादा लोग शराब पीते हैं। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 15.5% पुरुष शराब का सेवन करते हैं। महाराष्ट्र में शराब प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन वहां शराब पीने वाले पुरुषों की तादाद 13.9% ही है। अगर शहर और गांव के आंकड़े देखें तो बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 15.8% और शहरी इलाकों में 14% लोग शराब पीते हैं। – 2015 में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन की छतरी के नीचे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था और वादा किया था कि अगर वो फिर से सत्ता में आए तो शराबबंदी लागू कर देंगे। और महिलाओं का मतदान प्रतिशत 59.92 से ज्यादा हो गया। कई क्षेत्रों में 70% से अधिक महिलाओं ने मतदान किया। नीतीश विजयी हुए और सत्ता में लौटते ही 1 अप्रैल 2016 को राज्य में शराबबंदी की घोषणा कर दी। शराबबंदी से पहले बिहार में शराब की करीब 6000 दुकानें थी और सरकार को इससे करीब 1500 करोड़ रुपए का राजस्व आता था। इसके बावजूद बिहार में शराब उपलब्ध है। हाँ, ये बात और है कि इसके लिए लोगों को 2 या 3 गुनी कीमत चुकानी पड़ती है। शराब का अवैध कारोबार करने वालों ने समानांतर अर्थव्यवस्था कायम कर ली है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। अगर अवैध शराब का कोई धंधेबाज एक हफ्ते में किसी ब्रांड की 50 बोतलें बेचता है और एक बोतल पर 300 रुपए की कमाई करता है, तो इस तरह महीने में उसे 60,000 रुपए की आमदनी होती है। जाहिर है, इस सिंडिकेट से होने वाली ऐसी कमाई ही इसे चोखा धंधा बनाती है। बिहार में झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और नेपाल से शराब की बड़ी खेप तस्करी कर लाई जाती है। हालात ये है कि पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम यहाँ हर घंटे औसतन 1341 लीटर शराब जब्त कर रही है। मिनट के हिसाब से आंकड़ा 22 लीटर प्रति मिनट आता है। जाहिर है, इतना बड़ा खेल संगठित होकर ही किया जा सकता है। इस अवैध कारोबार के फलने फूलने में पुलिस भी पीछे नहीं है। इसका पता तब चला जब साल 2018 में कैमूर में जब्त कर रखे गए 11,000 बोतल शराब के बारे में पुलिस ने अदालत को बताया कि चूहों ने शराब की बोतलें गटक ली। एक अन्य घटना में पुलिस ने 9,000 लीटर शराब खत्म होने का दोष भी चूहों के मत्थे मर दिया। मुजफ्फरपुर का तो एक पूरा थाना ही शराब की बिक्री के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। शराबबंदी कानून तोड़ने के आरोप में 2016 के बाद 3,05,000 शराबियों को जेल भेजा गया है, जबकि 72,443 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 38,19,443 लीटर शराब जब्त की गई है, जिसमें 1,40,40,00,000 रुपए की विदेशी शराब है। अब तक 2,75,000 के करीब FIR दर्ज किए गए हैं। यही नहीं, 600 से ज्यादा पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही 180 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और जवान बर्खास्त भी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सवाल है कि आखिर 5 साल से पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद बिहार में शराब कैसे बेची जा रही है? पुलिस की नाक के नीचे माफियाओं ने कैसे शराब का एक बड़ा सिंडिकेट खड़ा कर लिया? पुलिस और आबकारी विभाग को क्यों इसकी खबर नहीं लग पाती, और लगती है तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये कुछ छुपते हुए सवाल हैं जो सरकार और पुलिस प्रशासन से पूछे जा रहे हैं। और इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। उसका बाल बनेगा, 5 बेटी है, तो बने कर देंगे, वो क्या करेंगे।